गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। जैसा कि आपको पता है सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का क्लास जो है मैं ले रही हूँ, ठीक है। और मैं बता रही हूँ आपको डीसी मोटर के बारे में। इसका 3 पार्ट जो ऑलरेडी जो है मल्टीक्राफ्ट ITI के साइट पे, यूट्यूब के साइट पे जो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर मल्टीक्राफ्ट ITI से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है सारा वीडियो पार्ट बाय पार्ट जो है आपको दिख जाएगा। शर्त यही है कि आप जब भी वीडियो देखेंगे तो उससे पहले एक बार चैप्टर को रीडिंग ज़रूर लगाएंगे। रीडिंग लगाने के बाद ही पार्ट बाय पार्ट चैप्टर अगर देखते हैं आप तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज जो है पार्ट 4 है इसका, डीसी मोटर का ही, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही वीडियो को अच्छा व्यूज़ दीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको क्या, डीसी मोटर में ही, ठीक है। क्या बता रही हूँ आपको, डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर जैसा मैंने बोला आपको, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का मैं जब से जनरेटर पढ़ाई हूँ, जब से मोटर पढ़ाना स्टार्ट किया तब से एक चीज़ बोली हूँ मैं आपको हमेशा बोली हूँ कि डीसी जनरेटर और मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, क्लासिफिकेशन सेम होता है, सब चीज़ मतलब सिर्फ सप्लाई का अंतर होता है, ठीक है। आपका जो है जनरेटर जब मैकेनिकल देते हैं उसको तो इलेक्ट्रिकल हमको देता है, और मोटर जो है पहले हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल देना होता है तब वो मैकेनिकल देता है, मतलब एनर्जी देता है, ठीक है, पावर देता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग को सेम चीज़ पढ़ना था। अभी फिर से वापस से बता रही हूँ आपको, ये उस समय जनरेटर में पढ़ना था, अभी आपको मोटर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन समझने के लिए जो है मैंने पहले भी आपको बहुत डिटेल में जनरेटर में बताया, अभी फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि आप जो है और आपका जो भी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जो भी डाउट थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रही हूँ, फिर मैं सेंटेंस के पास लेके जाऊँगी। ये फिगर आप देख रहे हो, आप अच्छे से ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो 2 पोल दिख रहे हैं, ये N पोल और ये वाला S पोल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आओ आप यहाँ पे ग्रीन दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आपको 2 जो है रेखा दिख रहा होगा, एक दिख रहा है GNP जिसको बोलते हैं, या फिर MNP, ठीक है, या फिर GNA जिसको बोलते हैं हम लोग, या तो GNA बोलो आप, ठीक है, GNA और MNA, ठीक है, MNA, या फिर इसको GNP भी बोल सकते हो, प्लान जिसको बोलते हैं, और इसको MNP बोल सकते हैं, ठीक है, NP, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। GNA का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल जो है आपका प्लेन, ठीक है। P मतलब प्लेन, ठीक है। अच्छा, MNA या फिर MNP जो है वो भी सही है आपका, बोल क्या सकते हैं इसको, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। समझ में आई बात, ठीक है। आपको 2 यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है मैं दिखा रही हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है एक जो होल है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है आपका प्लस है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है प्लस दिख रहा है, इसको कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये है प्लस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है प्लस है, ठीक है। ये क्या आखिर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप जब भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मोटर का तो लॉ तो वही है, आपको मैग्नेटिक पोल के बीच में रखकर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखना है ताकि वो अपने ऊपर दबाव महसूस करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स काटे, जिससे मेरा जो है मोटर चलना शुरू करेगा, मतलब टॉर्क उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये जो प्लस का चिन्ह दे रहा है ना, ये प्लस का चिन्ह मतलब कंडक्टर को जो है कंडक्टर को डाला जा रहा है, और ये जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, ये पॉइंट जो दिख रहा है इसका मतलब है कि कंडक्टर इधर से निकल रहा है। समझ में आया। जो वाइंडिंग करते तो क्या होता है, एक पोर्शन से आप उसको डालते हो, फिर दूसरी तरफ से वो साइड से निकलता है, तो ये पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई आपका, ये तो बात हुई सिर्फ कि GNA और MNA वाला। ये आर्मेचर रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन है क्या, इसके लिए मैं जो है इस फिगर को यहाँ पे इसको हटाकर सीधा दिखा रही हूँ, ठीक है, कलर वाइज। ये जो मेरा इस तरह का आपको दिख रहा है, पोल दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले पोजीशन में आपको GNA और रेड से यूज़ करती हूँ, और MNA, ठीक है। यहाँ पे जो है 8 सेट दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, MNA, ठीक है, और ब्लू से दिखा रही हूँ
ठीक है, GNA, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। तो जब आर्मेचर रिएक्शन मतलब जब जो है मोटर पर लोड नहीं रहता है, ठीक है, लोड नहीं रहता है, तो क्या होता है GNA और MNA का पोजीशन जो है एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। ये ग्रीन लाइन में दिखा रही हूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे होता है। लेकिन जैसे ही मोटर पर लोड पड़ता है तो क्या होता है GN और MNA जो एक दूसरे पर ओवरलैप रहते हैं, वो क्या होता है वो थोड़े से जो है खिसक जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया होगा जब इस तरह रहता है तो जो ब्रशेज होते हैं, जो ब्रशेज लगे होते हैं, ठीक है, जो ब्रशेज लगे हो जाते हैं उसके पोजीशन क्या होता है, हिल जाता है। अब देखो सपोज ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, ठीक। अब क्या होगा, जो आपका GNA है, ठीक है, यहाँ से उठाओ, अब ब्लू कलर, ठीक है, यहाँ GNA था, ठीक है, और रेड कलर यहाँ पे MNA था पहले। लेकिन अब क्या हो गया, जब मोटर पर लोड पड़ा तो ये क्या हो गया, ये वाला MNA हो गया, ठीक है, और ये हो गया ब्लू से GNA, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आपको कुछ डिग्री का जो है थीटा डिग्री बोल सकते हैं, थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जब ऐसा हुआ तो क्या हो गया, ब्रश का पोजीशन क्या हो गया, वो हिल गया। मतलब पहले जो पोजीशन पे ब्रश था, ठीक है, परपेंडिकुलर रहने के बाद अब क्या हो गया, ब्रशों का जो जगह था, ठीक है, वो पोजीशन वो क्या हो गया, हिल गया। हिलने से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो गया, ठीक है, चिंगारी उत्पन्न होने लगा वहाँ पे। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या कहला रहा था, ये कहला रहा था मेरा आर्मेचर रिएक्शन। क्या कहलाता, आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पे आओ तो सेम चीज़ लिखा हुआ है। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर के समान होती है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। मोटर में जो आपका GNA है, ठीक है, और जो की अपेक्षा MNA जो है घूमने के विपरीत दिशा चल जाता है। इस प्रकार लीडिंग पोल टिप, आपको जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ये तो आप थियोरेटिकली मतलब बुक से आप देख रहे हो यहाँ पे, या फिर इस तरह नोट्स जो है दिख रहा है उसमें, लेकिन आपको थियोरेटिकली नहीं, आपको जैसा मैंने समझा रही हूँ फिगर वाइज, अगर आपको वो समझ में आ गया होगा ये वाला पोजीशन, तो आपका आर्मेचर रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। आपको बोलना क्या है, आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है। तो सबसे पहले आपको बोलना, जब भी आर्मेचर रिएक्शन का बात होगा तो आपको बोलना है कि जब भी मोटर पर लोड पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके वजह से ब्रशों पे जो है स्पार्किंग पैदा होगा, जिससे क्या होगा, ब्रशों का पोजीशन हिल जो है जगह जो है वो थोड़ा हट जाएगा, जिसके कारण MNA और GNA जो है पोजीशन भी उसका जो है वो हटेगा, और उसके कारण वहाँ पे जो है चिंगारी या स्पार्किंग पैदा होने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हो रहा है ये वाला, ये आर्मेचर रिएक्शन क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यही आर्मेचर रिएक्शन को जो है कम कैसे किया जाता है। कोई अगर कारण होता है तो उसका निवारण भी तो होता है बच्चों। अगर कोई कारण है तो उसका निवारण भी हम लोग को पता करना होता है कि जब इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है तो उसको क्या करें ऐसा जो रिमूव हो जाए ये सिचुएशन, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हम लोग करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को, ठीक है, AR मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, कम करने के लिए क्या करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। क्या करते हैं, इंटरपोल यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत बारी एग्जाम में पूछता है, अपने नौकरी अपने जॉब वाले एग्ज़ाम में, जब अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होता है उस समय, ठीक है, बहुत बारी पूछा जाता है कि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं। तो हम लोग एक ही चीज़ अप्लाई करते हैं, इंटरपोल अप्लाई करते हैं। अभी इंटरपोल क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आ जाएगा। तो मैं फिगर वाइज पहले आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ, उसके बाद आप देखना। इंटरपोल क्या है, जनरेटर और मोटर देखो मैंने बताया था कि दोनों में यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं, तो आपका आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर देखो आप, यहाँ पे दिखा रहा है जनरेटर का, मोटर का भी बगल में फिगर जो मैं दिखाऊंगी आपको, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है मेन पोल, कलर दिखाती हूँ, ये आपका मेन पोल, ठीक है, ये है इंटरपोल। तो बेसिकली क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि मेन पोल और इंटरपोल क्या होता है। तो जो मेन पोल मैं बताते आ रही हूँ अब तक, जो आपका N और S रहता है, ठीक है, N और S ये क्या था, मेन पोल था, ठीक है। तो इंटरपोल क्या होता है, मेन पोल के जो है बगल में छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरपोल। आप इसका अगर साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, ठीक है, कलर वाइज दिखाती हूँ चेंज करके, इसका साइज़ देखो तो क्या अंतर दिख रहा है आपको साफ साफ। इसका जो आपका पोल है, ठीक है, इसका जो पोल है और आपका जो ये वाला पोल है, ठीक है, ये पोल है, दोनों में अंतर दिख रहा है ना। दोनों का पोल का जो है आप जो है देख पा रहे हो अच्छे से कि एक तो आर्मेचर के सीरीज़ में लगता है, सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, पूछा जाता है बहुत बारी कि आर्मेचर के सीरीज़ में लगता है। और दूसरा क्या होता है, कहाँ लगता है, तो आपको बताना है वहाँ पे कि ये जो है मेन पोल जो है उनके बगल में लगते हैं, या वो बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये छोटे छोटे पोल होते हैं जिन्हें मेन पोलों के बीच में लगाते हैं। ये आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए और करंट की दिशा
ठीक है, करंट की दिशा को बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर में इंटरपोल अनेक प्रकार के बड़े पोल मतलब क्या है, यह बोला जा रहा है कि आपको मोटर में जो दिखता है, ठीक है, मोटर में इंटरपोल अपने प्रकार के बड़े पोलों के बाद लगाए जाते हैं, जबकि जनरेटर में इंटरपोल उनसे पहले आते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जनरेटर आपका जो मोटर के बारे में बताया जा रहा है। ये चित्र जो दिख रहा है आपको, इसमें जनरेटर और मोटर दोनों के बारे में दिखाई, देखो यहाँ मोटर लिखा है, यहाँ पे जनरेटर लिखा है। ठीक है, इसका कनेक्शन सदा मतलब हमेशा आर्मेचर की, मैंने आपको बताया ना अभी तुरंत कि आर्मेचर के सीरीज़ में हमेशा लगा होता है, आर्मेचर के सीरीज़ में लगा रहेगा इंटरपोल। समझ में आ रही है? ठीक है, इनके ये जो हैं इंटरपोल जो हैं, ठीक है, इंटरपोल जो है चुंबकीय फील्ड लोड करंट के समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लक्स होंगे, ठीक है, जो फ्लक्स होंगे मतलब फाई जो होंगे, ठीक है, वो बोल रहे हैं समानुपाती होते हैं। ठीक है, समानुपाती किसका समानुपाती होगा, तो फाई जो होता है वो किसका, IL का। ठीक है, लोड करंट का समानुपाती होता है ये जो फ्लक्स, जो जनरेटेड फ्लक्स होता है मेरा। समझ में आ रही है बात? इंटरपोल हो गया, समझ में आया? इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल होता है आपका जो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग जो है मेन पोलों के बीच में आर्मेचर के सीरीज़ में छोटे छोटे पोल लगाते हैं, उसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं। एक लैंग्वेज में आपको जो है आंसर मिल गया, ये इंटरपोल हो गया। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है बात आपका कम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, ये भी एक प्रभाव है। ठीक है, जिस तरह वो इफेक्ट है जो आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या है, वो एक तरह का इफेक्ट है, तो कम्यूटेशन भी क्या होता है, एक तरह का इफेक्ट होता है। ठीक है, जो आपका जनरेटर और मोटर दोनों में होता है। समझ में आ रही है बात? मैंने बताया था आपको याद होगा कि जनरेटर का जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, आपका जो क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, पार्ट्स हुआ, ये सारा का सारा सेम होता है, सिर्फ सप्लाई को छोड़ के। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटर भी जनरेटर की तरह ही होता है। ठीक है, तो जो इफेक्ट हो रहा है, जब पार्ट सेम, सारा चीज़ सेम, तो इफेक्ट भी तो सेम होगा वैसा। तो आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर में भी हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन आपका मोटर में भी हो रहा था। ठीक है, उसके बाद इंटरपोल हम लोग वहाँ भी यूज़ कर रहे थे, जनरेटर में भी, और यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? और तीसरी और मेन चीज़ क्या है कि कम्यूटेशन, जो क्रिया जो है, कम्यूटेशन की क्रिया, वो आपका जनरेटर में भी हो रहा था और यहाँ पे मोटर में भी होगा। ठीक है, तो आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे कम्यूटेशन किसको कहते हैं, तो आर्मेचर कॉइल की करंट में शॉर्ट सर्किट के होने के बाद जो परिवर्तन आता है उसको कम्यूटेशन कहते हैं। अब इसको किस तरह समझेंगे? ठीक है, किस तरह समझेंगे, तो आप देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको, अगर दिखाऊं, ये मेरा आर्मेचर हो गया। ठीक है, इसमें छोटा छोटा पोल, सेकंड कलर से मैं कर देती हूँ, दूसरे कलर से। ये मेरा इस तरह का जो है आपको दिखा था, इसमें कंडक्टर जो है डाला जाता है। किसी में आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा था, इधर में पॉइंट वाइज दिख रहा था मार्क। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ, और एक और बनेगा ये वाला पॉइंट और ये वाला प्लस। ठीक है, तो ये क्या था, ये कंडक्टर का जो है जाने का था, इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, इसलिए इस तरह का था। ठीक है, तो इसमें कम्यूटेशन में क्या हो रहा था, जो ब्रश का पोजीशन था, ये जो मेरा ब्रश का, ये आर्मेचर है ना ये वाला, ठीक है, तो ब्रश जो है कहाँ लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, कम्यूटेटर के पास जो है लगा होता है। ठीक, तो कम्यूटेटर के पास लगा है, तो ये जो कम्यूटेशन है, सुनने में लग रहा है कुछ, कम्यूटेशन इस टाइप का, मतलब क्या है, ये जो भी क्रिया होगी ये कहाँ हो रही है, कम्यूटेटर में हो रही है। कहाँ हो रही है? कम्यूटेटर में हो रही है। अब इसको फिगर वाइज समझते हैं। ठीक है, इसको फिगर वाइज पहले अच्छे से समझते हैं। आपको इस तरह का फिगर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, इसमें अगर मैं इसको अच्छे से जूम करके दिखाऊं आपको तो समझ में आएगा। ये जो आपको DOR दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे दिया है सेगमेंट 1 और ये दिया है सेगमेंट 2। ठीक है, ये दिया जो आपको कलरफुल दिख रहा है, कलरफुल मतलब ये दिखाऊं आपको अगर इस तरह का, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कार्बन ब्रश है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, ये एक सेगमेंट को ना छोड़कर, ये एक सेगमेंट को ना छोड़ के दूसरे वाले सेगमेंट को छू देता है। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे मेरा कार्बन ब्रश लगा है, ये कम्यूटेटर था। ठीक है, ये इसी तरह ना दिखाते हैं आर्मेचर को हम लोग। ठीक है, आर्मेचर को हम लोग इसी तरह का दिखाते हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये आर्मेचर का ब्रश यहाँ ना लग के यहाँ चला गया। ठीक है, जो आपका कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में जो सेगमेंट है, मतलब क्या है, इस तरह का अगर पोजीशन रहता है इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ब्रश जो सेट होता है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का, और ये क्या होता है, खिसक कर जो है, जब कम्यूटेशन होता है तो खिसक कर ये वाला सेगमेंट को छूने के बजाय जो है इन दोनों सेगमेंट को छूने लगता है। ठीक है, इधर भी एक सेगमेंट होगा, इधर भी सेगमेंट, तो इन दोनों को ये छूने लगता है। तो इस समय क्या होता है, कम्यूटेशन की क्रिया होती है। अब समझ रहे हैं बात? आपको अच्छे से और समझना है तो आपको जो है
यहाँ पे एक चीज़ जो है ध्यान देना होगा, क्या देना होगा कि सिंपल सा जब मेरा शॉर्ट सर्किट हो रहा था आर्मेचर रिएक्शन में, तो ये क्या हो रहा था, वहाँ पे ब्रूशों का पोजीशन हिल रहा था। तो ब्रूश कहाँ लगे होते हैं, बेसिकली कम्यूटेटर में लगे होते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर में एक सेगमेंट को ना छू के वो डबल सेगमेंट को छू लेते हैं, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है साफ साफ आपको दिखे, जब कोई ब्रश 2 या उससे अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को छूता है तब उस सभी कॉइल में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जो कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगे होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट जो है जैसे S1 था मेरा, S2 था, ठीक है, S1 S2। तो आपका जो है ये ब्रश जो है यहाँ पे कार्बन ब्रश था, तो ये क्या होता है, यहाँ से ना लग के इसमें पूरे में चला जाता है। मतलब ये जो आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसके बीच में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर। तो क्या हो रहा है, अब ये जो है 2 या 2 से अधिक को छू ले रहा है, ठीक है, 2 को तो छू रहा है ना ये। तो इस समय क्या हो गया, ये कम्यूटेशन की क्रिया हुई, ठीक है। इसको समझने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का एक हिस्सा जो है यहाँ पे दिखाया गया, जो आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, यही है। ये देखो आप यहाँ पे अगर फिगर वाइज देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको जूम करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पहले वाले फिगर में देखो सेगमेंट 1 है, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट 1 है, यहाँ पे सेगमेंट 2, और सबका जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए और ब्रशेस का पोजीशन देखिए, ठीक है। पहले क्या था, पहले S2 में आपको दिख रहा है, यहाँ पे S2 में है। अब देखो घसक के क्या हुआ है, अब घसक के क्या हो गया, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये S1 और S2 के बीच में दिख रहा है। क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण। अब देखिए तीसरे वाले फिगर में आपको दिख रहा है, ये क्या था, पहले कहाँ था, पहले S2 में था, पहले S2 में था, ठीक है, पहले S2 में था, पहले S2 में था, ठीक है। दूसरी बार जो है चला गया कहाँ पे, S1 और S2 के बीच में, और तीसरी बार जो आपको दिख रहा है, तीसरी बार दिख रहा है S1 के बीच में। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक स्पेस बना, यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ अभी स्पार्किंग हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये एक सेगमेंट 2 या 2 से अधिक सेगमेंट को छू ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पार्किंग पैदा हो जा रहा है। और यही क्रिया क्या कहला रही है, कम्यूटेशन कहला रही है। जब भी कम्यूटेटर को जो है ब्रश है वो 2 या 2 से अधिक सेगमेंट को छू लेगा, तो उस समय क्या होगा, स्पार्किंग पैदा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। समझ में आ रहा है। तो होप ये जो आपको अच्छे से क्लियर हो पूरा का पूरा जो मैंने बताया अभी, कम्यूटेशन, इंटरपोल, आर्मेचर रिएक्शन, ये मोटर का सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है मोटर और जनरेटर में। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे ना, कोशिश तो किया मैंने कि आपको अच्छे से डिटेल में बताऊं कि कम्यूटेशन या फिर आपका आर्मेचर रिएक्शन जो है क्या होता है, ईजिली समझ में आए। बुक में जब लिखा रहेगा ना तो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि वो आप जो है बुक पढ़ोगे तो उसका लैंग्वेज जो है अलग ही रहता है कि आपको एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिले और आप समझ पाएँ कि आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, इंटरपोल ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको आज का जो सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बच्चों व्यूज़ दे मेरे वीडियो को, व्यूज़ तो अच्छा आ रहा है लेकिन व्यूज़ दे और साथ ही साथ लाइक दे, लाइक बहुत कम आता है। तो नेक्स्ट वाला जो है अभी मोटर का ही चलेगा पार्ट, आज पार्ट 4 है, ठीक है। नेक्स्ट भी पार्ट 5 जो आपका मोटर से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मोटर में मुझे बतानी है आपको। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।